नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली के द्वारा दिया गया वो चमत्कारी मंत्र कौन सा है जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। पर इससे पहले कि हम मंत्र पर जाएं, आपको मैं बताता हूँ कि ये वीडियो हमने 3 भागों में बांटा है। पहला एक प्रसंग होगा, आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा जिससे ही जुड़ा हुआ हमारा दूसरा भाग है जो कि मंत्र है। फिर तीसरा भाग है उस मंत्र को फलीभूत करने का तरीका क्या है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। एक एक शब्द इस प्रसंग का, उस मंत्र का और उस मंत्र को फलीभूत होने का आप ध्यान से सुनिएगा। इस कारण नहीं क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ, इस कारण से क्योंकि ये सभी बाबा की ही प्रेरणा से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा जी का है, सब कुछ हनुमान जी का है। तो आइए जानते हैं वो प्रसंग कौन सा है और उससे जुड़ा हुआ मंत्र क्या है। रिचर्ड एल्पर्ट ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे ये, और ये साइकेडेलिक ड्रग्स पर शोध करते थे, रिसर्च करते थे। ये 1967 में भारत में आए, बाबा नीम करोली से मिले और फिर इन्हीं के भक्त हो गए। इनका नाम भी इन्होंने बदल लिया और इनका नाम रखा गया रामदास। इन्हीं बाबा रामदास ने बाबा नीम करोली के ऊपर उनके साथ जुड़े हुए सभी प्रसंगों को जोड़ते हुए एक किताब लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। बाबा नीम करोली से जुड़े हुए इसमें कितने ही प्रसंग हैं, सभी सत्य घटनाएं हैं। इसी किताब में इन्हीं बाबा रामदास यानी कि रिचर्ड एल्पर्ट ने अपने साथ हुआ एक वाकया बताया है, एक ऐसा प्रसंग बताया है जो कि आपको बाबा नीम करोली के बारे में बहुत कुछ बताता है। हुआ यूँ था कि एक बार बाबा नीम करोली के अपना शरीर त्यागने के कुछ समय पहले ये सभी बाबा के साथ बैठे हुए थे। सभी भक्तजन, बाबा सभी भक्तजनों से घिरे हुए थे। कोई उनका पांव दबा रहा था, कोई उनकी पीठ पर मालिश कर रहा था, कोई उनके सामने भजन गा रहे थे। रामदास थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे। अचानक से ये सभी जो गतिविधियां हो रही थी, रिचर्ड एल्पर्ट यानी कि रामदास को लगा कि सभी गतिविधियां जो चलित में थी अचानक से रुक गई। ऐसा कि ये एक तस्वीर की तरह मालूम चला। हर कोई थम सा गया, सभी क्रियाएं थम गई, तस्वीर से बन गई। और फिर इन्हें ऐसा लगा कि ये इन सब से बाहर है, कटे हुए हैं, और इन सब में नीम करोली बाबा भी आते हैं। अर्थात बाबा रामदास को यानी रिचर्ड एल्पर्ट को ये लगा कि ये इन सब से कट गए हैं, सबसे बाहर आ गए हैं। परंतु जैसे ही इन्हें ऐसा लगा, ऐसी अनुभूति हुई, इनके मन में ग्लानि भी हुई। इन्हें बुरा भी लगा कि ये ऐसा बाबा नीम करोली के साथ में कैसे सो सकते हैं कि उनसे कट गए हैं। इन्हें ग्लानि हुई और तभी अचानक से पुनः जो रुका हुआ सा लग रहा था, जो एक तस्वीर सी बन गई थी, पुनः सब कुछ चलायमान हो गया, सब कुछ चलित हो गया। ये समझ नहीं पाए। ये बैठे हुए थे वहाँ, तस्वीर बनी, फिर सब कुछ चलित में दिखने लग गया। इतने में इन्होंने देखा कि बाबा नीम करोली ने इनकी ओर देखा है। फिर अपने पास ही में एक व्यक्ति के कान में बाबा नीम करोली ने कुछ बोला है। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ इनके पास आया, यानी रामदास के पास आया और इनके पांव को छू करके इनको प्रणाम करा। इन्होंने बोला, ऐसा क्यों किया? उस व्यक्ति ने बोला, बाबा नीम करोली ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि रामदास मुझे अच्छे से समझता है, ये बहुत ही निर्मल हृदय का है, इसे प्रणाम करके आओ। जब ऐसा रामदास जी ने सुना कि बाबा नीम करोली ने एक व्यक्ति को इनके बारे में ऐसा कहा है, और फिर बाद में जब इन्होंने बाबा नीम करोली की ओर देखा, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा नीम करोली ने रामदास को, जो इनके अनन्य भक्त थे, इन्हीं के साथ रहते थे, उन्हें
बाबा नीम करौली के उस रूप के बंधन से छुटकारा दिला दिया है। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, रामदास को बाबा नीम करौली की आंखों में इस बात का ज्ञान हो गया कि बाबा नीम करौली ने रामदास को अपने इस रूप, यानी कि उनका जो मानवीय शरीर जो था, उस रूप के बंधन से मुक्त करा दिया है। और उसी की अनुभूति के लिए वो लीला रची गई जहां पर इन्हें सब कुछ एक तस्वीर की भांति लगा और एक कटे हुए से थे। ये प्रसंग छोटा सा है परंतु बहुत गहरा है। बाबा नीम करौली ने कभी भी कोई शिष्य नहीं बनाया। कई लोग उन्हें अपना गुरु कहते थे पर बाबा ने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। रामदास उन्हें इस प्रकार की अनुभूति करवाना, ये भी बाबा नीम करौली के ही एक लीला थी। इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक मंत्र आता है। दोनों बातें आप ध्यान देंगे तो जुड़ी हुई है। मंत्र यह है, और ऐसा कई लोग कहते थे, और रामदास जी ने भी अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में ये लिखा है कि नीम करौली बाबा एक मंत्र बार बार कहते थे। मंत्र में हमें लगता है कि मंत्र कुछ होगा, ओम नमः, ओम नमो, ऐसा कुछ, परंतु ये तो बाबा नीम करौली है। चमत्कारी के साथ साथ ये अद्भुत भी हैं, लीलाधर भी हैं। इनका मंत्र था, 4 पंक्तियों का इनका मंत्र था। हर कर्म पूजा है, हर जल गंगा है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, और हर धरती काशी है। दोस्तों, जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब सच मानिए आप ये जान जाएंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी केवल यही कहा है। मैं पुनः इस मंत्र को कहता हूँ, ध्यान से समझेगा और समझ करके इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। फिर हम तीसरे भाग की ओर चलेंगे। हर कर्म पूजा है, हर जल गंगा है, अर्थात गंगा जल है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, और हर धरती अर्थात आप जहां कहीं भी हो वही काशी है। ये मंत्र आप अपने जीवन में उतारें। परंतु बात अभी आती है कि इतना आसान तो नहीं है, कह दिया और हो गया, हम वैसा मानकर चले, ये तो आसान नहीं है। अब यहीं पर ही बाबा की एक और लीला आती है, जहाँ पर एक और बाबा ये कहते थे अपने भक्तों को कि कई बार उन्होंने देखा कि कहीं पर हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, और उसके अंदर चावल लेकर के हवन कुंड में डाला जा रहा है, तो बाबा कहते थे डांटते हुए, कह रहे ये क्या कर रहे हो, तुम चावल से बर्बाद कर रहे हो, बाहर कितने भूखे हैं उन्हें खिला दो। ऐसा भी होता था, और साथ में ऐसा भी होता था कि यही बाबा ये भी कहते थे कि वहाँ देखो उस नदी के पास में नागा साधु आए हैं, वहाँ जाकर के उन्हें दंडवत प्रणाम करके आओ, इधर ये हनुमान मंदिर बनाओ, यहाँ पर ये हवन करो। बाबा हर किसी को उसकी प्रकृति के अनुसार उसे कार्य देते थे। यहीं पर ही बाबा ने एक बार चलते फिरते हंसी ठिठोली में ही इन्हीं रामदास से एक छोटी सी बात कही। बात एक पल के लिए कही थी, परंतु बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही ध्यान देने लायक है। बाबा ने ये कहा था, मैं कभी किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, एक बार जिसे मैंने पकड़ लिया उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूं, और इसी कारण जब जब भी तुम्हें मेरा ध्यान करना हो, आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो करके मेरा ध्यान करना। पुनः मैं आपसे कहता हूं, आज्ञा चक्र, हमारे जो चक्र होते हैं 6, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके मेरा ध्यान करना। जब आप इन्हें लिंक करेंगे तो एक और बाबा किसी भी अपने रूप, जैसे हम भी तस्वीर रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, किसी भी रूप से बंधने के लिए नहीं कहते हैं, छुड़वाने की बात करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हर ओर ही काशी है,
हर जल ही गंगा है। और फिर चूंकि बाबा को ये पता है कि आसान नहीं है, इसे करवाने के लिए इसे 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसे मन के अंदर, हमारे हर कर्म में इस बात को बिठाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। हमें एक आशीर्वाद की, एक हाथ की आवश्यकता है, तो वो स्वयं बाबा नीम करोली है। आज्ञा चक्र पे ध्यान करके बाबा का आप स्मरण करें, बाबा आपके सामने आ जाएंगे। अब सामने आएंगे इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा स्वयं ही साक्षात प्रकट हो जाएंगे, पर बाबा की शक्ति आपके साथ आएगी, रहेगी। ऐसा मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। इस बारे में एक वीडियो में कुछ समय बाद बनाऊंगा, परंतु हमारे ही जो लिसनर्स, हमारे ही जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारे कितने ही सारे जो वीडियोस हैं बाबा नीम करोली के, उसमें अपने अनुभव उन्होंने बताए हैं। आज भी जो उनके साथ अनुभव हुए हैं वो उन्होंने बताए हैं। और इन्हीं प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, एक बाबा का मंत्र, हर धरा काशी है, हर जल गंगा है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, और हर कर्म पूजा है। इन चारों बातों को आप जब समझेंगे तब आप स्वयं ही ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। और फिर आज्ञा चक्र पे केंद्रित करके बाबा का ध्यान करें। आप स्वयं अपने साथ कुछ अलग सा होता हुआ अनुभव करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रसंग, बाबा का दिया हुआ मंत्र और किस प्रकार उसे फलीभूत किया जाए, ये सभी बातें यदि आपको अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, यदि इसे लगता है आपको कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बाबा की प्रेरणा से हम इस प्रकार के वीडियोस बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है वहाँ से जीपे, पेटीएम के थ्रू आप हमें अपनी ओर से जितना हो सके, 100, 200, 500 जितना हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। अब इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंगबली, जय सिया राम।